मेरा हाथ, मेरा उंगली चिपक गया है गाइस, देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फेविक्विक वर्सेस फेविकॉल और देखने वाले हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ चीजों को चिपकाता है। क्या फेविक्विक पेपर, लकड़ी और लोहा को चिपका सकता है या फिर फेविकॉल ग्लास और प्लास्टिक को चिपका सकता है। अब बात करते हैं फेविक्विक की। फेविक्विक में क्रोमियम पाई जाती है, इसीलिए हम इसे इंस्टेंट एडेसिव कहते हैं। ये चीजों को सेकंड में चिपका देती है। ये बहुत ही सॉफ्ट ग्लू होती है और ये चीजों को चिपकाने समय हीट जनरेट करती है। वही फेविकॉल एक वाटर ग्लू होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडेसिव नहीं पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजों को नहीं चिपकाती है, ये भी चीजों को चिपकाती है, लेकिन इसे चिपकाने के लिए 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर फेविक्विक का कुछ ड्रॉप आपके हाथ पे गिर जाती है तो वह तुरंत ही आपके हाथों को चिपका देती है और वो आसानी से छूटती भी नहीं है। और वही आप अगर अपने हाथों पे फेविकॉल लेते हैं तो वो नहीं चिपकती है। अगर आप फेविकॉल को कुछ मिनट अपने हाथों पे यूं ही छोड़ देते हैं तो वो फेविकॉल सूखने के बाद आपके हाथों की फिंगरप्रिंट उठा देती है। फेविकॉल से हम लकड़ी को तो चिपकाते हैं, लेकिन क्या हम फेविक्विक से किसी लकड़ी को चिपका सकते हैं? आइए देखते हैं। तो इस जगह पे है हमारे पास 4 लकड़ी के ब्लॉक्स और हम इसे फेविकॉल और फेविक्विक से चिपका के देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 ब्लॉक्स में फेविकॉल चिपकाते हैं। हमने अच्छे से दोनों लकड़ियों के ब्लॉक्स पे हमने फेविकॉल चिपका दिए हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से रस्सी की मदद से बांध देंगे और हम इसे पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। हमने इस लकड़ी को एक बार ही गिराया, ये टूट गई। वैसे फेविकॉल जो होता है वो लकड़ियों को बहुत ही स्ट्रांगली चिपकाता है और इस 2 लकड़ी के ब्लॉक्स में हम फेविक्विक चिपकाएंगे। और आपको तो मैंने बताया ही है कि फेविक्विक एक एडेसिव फोर्स होती है, वो बहुत ही जल्दी चिपक जाती है। तो हम इस जगह पे फेविक्विक चिपका रहे हैं गाइस, फेविक्विक दे रहे हैं। क्या ये चिपकेगी? नहीं चिपक रही है। ये देखिए हमने फेविक्विक दिया, हम चिपका रहे हैं। देखिए ये नहीं चिपक रही। ये जो 2 लकड़ी है ये नहीं चिपकी फेविक्विक से, मतलब फेविक्विक 2 लकड़ियों को नहीं चिपका सकती है। आपने कभी फेविक्विक से किसी पेपर को चिपकाया है? क्या हम पेपर को चिपका सकते हैं फेविक्विक से या फिर नहीं? यहाँ पर है हमारे पास 2 कार्डबोर्ड और यहाँ पर 4 पेपर के पीसेस। हम सबसे पहले हम फेविकॉल से चिपकाते हैं। वैसे तो हमें पता है कि फेविकॉल से हम पेपर को चिपकाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये चिपक भी गई। और अब हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के साथ चिपकाती है। ये बहुत टाइट लगा थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। फेविकॉल कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से चिपकाता है। और अब हम इस 2 पेपर को हम इस फेविक्विक की मदद से चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो हम फेविक्विक दे रहे हैं, देखिएगा इस हमने पूरा फेविक्विक बिखार दिया है और हम चिपका रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे बाहर आ गई है। और अब हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। तो फेविक्विक आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही आसानी से इसे तोड़ दे रहा हूं। इसका मतलब फेविक्विक जो है वो पेपर को अच्छी तरह से नहीं चिपका पाता है। वैसे तो 2 लोहे को चिपकाने के लिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं, लेकिन क्या हम 2 लोहे को
फेविकॉल या फिर फेविक्विक से चिपका सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 लोहा के पीसेस और हम इसे सबसे पहले फेविकॉल से चिपका के कोशिश करेंगे। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। हमने जब लोहे को गिराया तो ये 2 बार में टूट गई। आप देख सकते हैं कि ये जो फेविकॉल है ये अभी सूखी भी नहीं है। और अब हम देखेंगे फेविक्विक। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। फेविक्विक से चिपकाए हुए जो लोहा होता है ये एक ही बार में टूट गया। और अब हम देखेंगे कि टूटे हुए ग्लास को हम फेविकॉल से चिपका सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि फेविक्विक का तो आप ऐड देख ही चुके हैं कि हम फेविक्विक से किसी भी ग्लास को चिपका सकते हैं। और अब हम ग्लास के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये हमारा एक बियर बोतल है और हम इसे सबसे पहले तोड़ेंगे इसे और फिर हम इसके टुकड़े को जोड़ेंगे। हमने इसे तोड़ दिया है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल पीसेस में। आप ये देख सकते हैं कि ये फेविक्विक कैसे इस ग्लास को चिपका दिए गाइस, देखिए। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास है वो एक ही बार में टूट गया। अब हम 2 पीसेस को फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश करेंगे। और हम अब इसे पूरे 24 घंटे सूखने के लिए देंगे और देखेंगे कि क्या ये चिपकेगा या फिर नहीं। और अब हम इस पेन को फेविक्विक से चिपका के देखते हैं गाइस। ये चिपक गई है गाइस, देखिए। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। हमने इसे कई बार गिराया लेकिन ये टूटा नहीं। और अब हम इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं हथौड़ा से। क्या हथौड़ा मानस टूटेगा? हमने इसे हथौड़े के चोट पे तोड़ दिया है। अब हम इस 2 पेन को फेविकॉल से चिपका के देखते हैं। और अब हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ये पेन भी एक ही बार में टूट गया। और अब हम करेंगे प्लास्टिक का टेस्ट। और अब हम इसमें फेविकॉल को चिपकाएंगे। आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। फेविकॉल में जब हम प्लास्टिक के साथ चिपकाते तो वो नहीं चिपका, अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सब में फेविक्विक देंगे इस बोतल में। आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। फेविक्विक में देखते हैं। फेविक्विक में भी ये नहीं चिपकी है उतना, कुछ खास नहीं दिख रहा है। और अब हम 2 रबड़ को फेविकॉल और फेविक्विक से चिपका के देखेंगे और इसका ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे। अब हम इन दोनों चप्पल को फेविक्विक की मदद से चिपकाएंगे। और फेविक्विक की मदद से हम इन दोनों चप्पल को चिपका चुके हैं। ये देखिए गिर नहीं रहा है। आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब फेविक्विक के साथ इसका फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं चप्पल का। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आप देख सकते हैं कि जब हमने इसे निकाला तो ये जैसे चप्पल का कुछ भाग उठ गया है। ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड के साथ चिपकाती है, मतलब कि इस रबड़ में हम फेविक्विक से ज़्यादा अच्छे से चिपका सकते हैं। हम दो चप्पल फेविकॉल से चिपकाएंगे। ये आखिर ये कितना स्ट्रांग बॉन्ड है, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। फेविकॉल को रबड़ के साथ देखते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है और ये देखिए गाइस किस तरह से जब हमने इसे तोड़ा तो देखिए गाइस किस सफेद सफेद बैठ गया है। ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड चिपकाती है। ये यहाँ पर उठ भी गया है। फेविक्विक वर्सेस फेविकॉल में कौन सा विनर है, ये कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। और अगर हो सके तो ये वीडियो पीडीटाइट कंपनी तक पहुंचा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।